बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब ये बताएंगे कि दुनिया का निज़ाम किस तरह चल रहा है, खुद ब खुद चल रहा है या कोई ऐसी ज़ात है जो उसको चला रही है, जो इतना तरतीब से चल रहा है। देखिए इस वीडियो में। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, सख्खरा अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है, लकुम तुम्हारे। इसमें दो चीज़ें पता चल गई, दो दावे किए अल्लाह ने, बल्कि तीन दावे। एक, ये कायनात की जो हर चीज़ हमारे ताबे है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुई है, इत्तिफाक से नहीं हो गई है, क्योंकि इत्तिफाक से एक ज़हीन दिमाग पैदा हो गया था तो उसने कायनात को मुसख्खर करना शुरू कर दिया। इत्तिफाक से इंसान ने बैल को खूंटे से बांध दिया, हालांकि ताकत देखो तो बैल को चाहिए कि इंसान को खूंटे से बांधे। ताकत किसमें ज्यादा है? बैल में है ना। साइंसदान तो कहते हैं यार ऑटोमेटिकली इत्तिफाक से, चूंकि इंसान इर्तिका के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका है, बंदर जरा पीछे रह गया, बंदर पीछे रह गया। हम थोड़ा करोड़ों साल के बाद तुम गायब होते होते हम इंसान बन गए, तो अब क्योंकि हम ज़हीन से आते हैं तो हम बंदरों को मुसख्खर कर लेते हैं, शेर को पिंजरे में डाल लेते हैं, और हम ज़मीन से बाहर निकल के चांद पे पहुंचने की बातें और मरीख पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये इत्तिफाक से जो दिमाग हमारा ऐसा बना है ना, एक्चुअली ये उसकी वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? कुरान क्या कह रहे हैं? ना, ये ऑटोमेटिकली, ये एक्चुअली नहीं हो रहा। ये कौन कर रहा है? ये कोई ज़ात है जिसने इन सब चीज़ों को तुम्हारा फर्माबरदार बना दिया है। देखो यहाँ एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट करते हैं जो मुल्हिद लोग हैं ना, वो कहते हैं चूंकि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है, चूंकि आसमान से बारिश बरसती है, चूंकि खाद और मिट्टी पानी के मिलाप से नाइट्रोजन पैदा होती है, इसलिए पौधे पैदा हो जाते हैं, इसलिए इंसान भी पैदा हो गया, इसलिए एक सेल पैदा हो गया और इत्तिफाक से ये हो गया। हालांकि प्रोसेस उल्टा है। दोबारा बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं? जब उनसे बोलो ना यार ये इंसान जो है, जब हम पैदा होते हैं माँ की छातियों में दूध आ जाता है, बिल्कुल टाइम पे आया कि नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, सुबह आप लोग नाश्ता करके जाते हो, चाय पी के जाते हो, और सुबह ताज़ा दूध चाहिए आपको, दूध वाला उसी पर बेल बजाता है और दूध देके जाता है। आपने बोला भाई रात का नहीं, वो फ्रिज में दूध में भी जायका नहीं रहता, तो सुबह ब्रेड वाले को बोला सुबह घर पे डबल रोटी पहुंचा देना, सुबह नाश्ते पे जाना होता है। मैंने गैस कराची में रात को गायब होती है, आपने फ़ोन किया गैस वालों को, भाई सुबह नाश्ता कराची वालों को चाहिए, सुबह 8 बजे गैस लाजमी होनी चाहिए। अब सब चीज़ें टाइम पे आ रही हैं। अब इसमें दो किस्म के लोग पैदा हो जाएंगे। एक कहेंगे कि चूंकि गैस सुबह आती है 8 बजे, चूंकि दूध वाला भी सुबह ही आता है, चूंकि ब्रेड वाला भी सुबह आता है, इसलिए साहब नाश्ता भी क्या करते हैं? सुबह को करते हैं। अगर ये चीजें दोपहर को आती तो साहब का नाश्ता क्या होता? दोपहर को होता। अक्लमंद कहेगा नहीं मेरे भाई, असल में इन्होंने जाना सुबह 8 बजे होता है, इसलिए नाश्ते का इंतजाम भी इनके लिए सुबह 8 बजे किया गया है। जरूरत इनकी सुबह 8 बजे की थी, लिहाजा इनके लिए जो चीजें मुहैया की जा रही हैं वो भी सुबह 8 बजे। जो पहला फरीक था ना, थोड़ी पेचीदा बातें हो रही हैं, थोड़ा सा सिग्नल बहाल रहेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला फरीक ये कहना चाह रहा था कि इसके लिए कोई इंतजाम कर नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली इंतजाम हो रहा है। ब्रेड आ जाती है, बंदा नजर नहीं आता, दीवार से कोई ब्रेड फेंक के चला जाता है, अंडों का क्रेट आता है, दीवार पे रख के चला जाता है, सुबह दूध आता है, चाय आती है, वगैरह वगैरह, नाश्ता लग जाता है। अक्लमंद कहेगा यार ये सारी चीजें, पहले मैं बेवकूफ बता दूं बेवकूफ क्या कहेगा। बेवकूफ कह रहे हैं कि एक्चुअली ये चूंकि ये सब खुद ब खुद हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये खुद ब खुद हो रहा है। हम कहेंगे यार सिस्टम को इतनी अकल कहां से आ गई कि सिस्टम ने अपने आप को मैनेज बंदे के हिसाब से कर लिया है? तो वो बेवकूफ कहता है असल में सिस्टम ने अपने आप को बंदे के हिसाब से नहीं, सिस्टम पहले बना हुआ था, बंदा उसके हिसाब से क्या हो गया है? एडजस्ट हो गया है। अकलमंद कहेगा खुदा की कसम इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है कि सिस्टम इतना खूबसूरत पहले से बना हुआ हो। उसको पता हो कि कम सुबह 8 बजे ही टाइम होता है ऑफिस जाने का, सिस्टम को पहले से पता है कि बच्चा पैदा होगा तो माँ की छातियों में दूध आएगा। अब साइंसदान क्या कहेंगे जो खुदा के मुनकिर हैं? कह रहे हैं एक्चुअली चूंकि माँ की छातियों में दूध आ जाता है इसलिए बच्चों को भूख उसी वक्त लगती है। पागल हो गए हो यार। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये नजरिए जहन्नम की आग का ईंधन बनाएंगे। ईंधन, इसमें नोबेल इनाम तो शायद मिल जाए आपको, यूनिवर्सिटियों में नजरिया इर्तिका और रेवोल्यूशन को पेश करके शायद कोई 100 में से 100 नंबर मिल जाए। आखिरत में खुदा ऐसी की तैसी कर देगा। अब मुल्हिद भी यहाँ यही काम कर रहे हैं। हम जब कहते हैं ना यार ये इंसान जब पैदा होता है माँ की छातियों में उसी वक्त दूध आता है, दूध भी ऐसा खानदानी कि उससे बेहतर दूध हो नहीं सकता, अब तक इजाद नहीं हो सका उससे बेहतर दूध। फिर आसमान से बारिशें बरस रही हैं, जमीन का सीना फटता है और तनावर दरख्त पैदा होता है, क्या क्या खाने को मिलता है जिससे हम जिंदा हैं। अगर ये चीजें खत्म हो जाएं, ऑक्सीजन है 23%, वो ज्यादा कम हो तो नुकसान। हर चीज बड़ी बैलेंस है, इसका मतलब कोई पैदा करने वाला है। तो मुल्हिद और एथियस्ट क्या कहेगा? असल में हर चीज बैलेंस थी तो इसलिए हम पैदा हो गए। यही बात समझ में, हर चीज पहले से क्या थी? बैलेंस थी तो इसलिए हम पैदा हो गए। नहीं भाई खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे शादी हॉल इत्तिफाक से दूल्हा दुल्हन को खाली नजर आया तो वो उसी में चले गए। अब कोई ये कह रहा है कि यार ये शादी हॉल आपने कैसे अरेंज किया? आजकल तो शादी हॉलों पे फर्ज कर लो पाबंदी है, तो कहेंगे पाबंदी तो है लेकिन ये खुला हुआ था तो हम यहां चले गए।
ऐसा थोड़ी होता है। जब इतनी बदनज़मी इतने छोटे से काम में नहीं होती तो इतने बड़े बड़े काम, फिर ये दांत इधर क्यों आके लग गए मेरे मुंह में चबाने के लिए? बोलो ना। इवॉल्व हुआ वो सेल छोटा सा, तरक्की करते करते ऐसा मजेदार बन गया करोड़ों अरबों साल में कि दांत कहां के फिट हो गए? मुंह में हां के फिट हुए, हाथों में फिट नहीं हुए। 2 कैमरे आके आपकी खोपड़ी में फिट हो गए। यार ये फिट है मुंह में, कहता हूं। ऐसे फिट होने पर भी कोई कहता है ना कि खुद ही फिट हो रहे हैं, तो ऐसे फिट बोलने वाले का फिट है मुंह। यही बात है मेरे भाई, हम अपने अंदाज में कर रहे हैं और कुरान अपने अंदाज में कर रहे हैं। कुरान कह रहे हैं ये खुद बखुद नहीं है, ये सब किसी ने बनाया है। तो मैं ये कर रहा था, इससे पहले आयत क्या है, ये आयत याद कर लें। वसख्खर लकुम, ये सारी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर की गई है, ये खुद बखुद नहीं हुई, ये किसी बनाने वाला है जिसने तुम्हारे काम में इस कायनात को लगा दिया है। सखरा का माना जो आम आसान तर्जुमा किया जाता है, सारी कायनात तुम्हारी गुलाम बना दी गई है। इस नजरिए ने ना इंसानियत को एक मेराज पे पहुंचाया। इंसानियत इस्लाम से पहले क्या था, जो अजीम चीज नजर आए उसको सरदा करना शुरू कर दो, उससे डरना शुरू कर दो। इस्लाम ने बता दिया जितनी, तभी देखो लोगों ने सूरज को सरदा किया, लोगों ने चांद को सरदा किया, किसी ने अजदहे को माबूद बनाया, किसी ने आग को माबूद बना लिया कि आग बड़ी कीमती चीज है, आग की पूजा भी होती है। लेकिन कुरान ने क्या कह दिया कि सारे क्या हैं, तुम्हारे गुलाम। कभी गुलाम की ताजीम नहीं की जाती, ये तुम्हारी ताजीम करेंगे, ये तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए इस्लाम ने तमाम मखलूक की इबादत का कॉन्सेप्ट खत्म कि इंसान सबसे क्या है, अफजल, अशरफ। जो अशरफ होता है, सबसे अफजल होता है, वो मखलूक के सामने नहीं झुकता। सारी मखलूक तुम्हारे ताबे। हाँ, इंसान को गुलाम नहीं बनाएगा, इंसान से अपने सामने सरदा नहीं करवाएगा, क्योंकि सारे इंसान क्या हैं, एक जैसे। इसी से ये खूब याद रख लो कि चूंकि सारी कायनात इंसान की गुलाम है, इंसान उनका ग्रोथ रेशो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है अपने हिसाब से, लेकिन इंसान पर जो हुकूमत है वो खुदा को है। इंसान इंसानों के ग्रोथ रेशो को घटाने की कोशिश नहीं कर सकता। ये जायज नहीं है उसके लिए कि कितने इंसान दुनिया में आएंगे मेरी मर्जी से। ना 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 ना, इस पे किसकी मर्जी चलेगी? खुदा की मर्जी, क्योंकि वो सब बराबर है। जिन्होंने फ्यूचर में पैदा होना है, जो पैदा हो चुके हैं। जो खुदा को नहीं मानते वो तो कहते हैं ना रिस्क के जराए कम हो रहे हैं तो इंसानों का रेशो घटाओ। भाई जिस खुदा ने बनाया मेरे लिए भी, अगली नस्ल के लिए भी बनाया है। हम मरेंगे तो अगली नस्ल आएगी ना। हमारे माजी में किसी को हमारी नस्ल रोकने की इजाजत और ना हमें अगली नस्ल रोकने की इजाजत, क्योंकि इंसान को इंसान पर ऐसी हुकूमत नहीं है कि वो इंसान के लिए इतने खतरनाक कवानीन बनाना शुरू कर दे कि इंसानों का ग्रोथ कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। ये नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? चाइना में जुल्म हुआ ना, कितने लोग हैं जिनको औलाद चाहिए थी, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी 2 से ज्यादा नहीं। ये उन माँ बाप के साथ जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब बताओ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कहां गए? वो मूव करते हैं, वहां से हिजरत करते हैं। तो हमारी हुकूमतों को हम पे ये हक नहीं है कि किसके कितने बच्चे होंगे, ये गवर्नमेंट को पूछने की इजाजत नहीं है। और इसमें अगर गवर्नमेंट कानून बनाती है उसको उठा के दीवार पे मार दिया जाएगा, कोई औकात नहीं है। जुल्म है, तो खुदा के साथ उसकी बगावत है। जबकि इस्लाम में इसके अगेंस्ट हुक्म है, तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, नस्ल बढ़ाओ। तो खुदा के ऑर्डर पे नस्ल बढ़ाई जा सकती है, नस्ल खत्म ना कम की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। समझते हो? मिसाल के तौर पर इस वक्त दुनिया में जितने इंसान हैं वो ये फैसला कर लें कि हमने मजीद इंसान पैदा ही नहीं करते, हमें औलाद की जरूरत ही नहीं है यार, लाइफ को एंजॉय करो, मर जाएंगे तो क्या होगा, खत्म। तो इजाजत होगी इसकी? बोलो नहीं। ये नेचुरल है, ये इसकी आपको। तो जैसे 2 बच्चे हम अपनी कानून साजी की वजह से पैदा नहीं करते, तो 10 भी अपनी वजह से पैदा नहीं होंगे, एक भी अपनी वजह से पैदा नहीं होगा। इसमें हमें राइट नहीं है। समझता है कि नहीं समझता? तो खैर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सारी कायनात किसके काम में लगा दी है? इंसान की। तभी आप देखो यार इंसान करता क्या है जानवरों के साथ। अभी देखो हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी ना, एक मुर्गी से 10 चूजे निकले, दूसरी से भी कितने निकले? 10। अब 10 इसके साथ है, 10 इसके साथ है। दोनों जब चहलकदमी के लिए निकलती हैं तो लड़ाई में टाइम ज्यादा गुजार रही हैं, बच्चों की केयर में टाइम कम गुजार रहा है। वो बच्चों ही की खातिर लड़ती हैं, मगर दोनों लड़ के लहू लहान, उनको हटाना पड़ता है। लिहाजा अब हमने क्या किया कि भाई अभी वॉकिंग का टाइम इसका है, ये वाली मुर्गी अपने बच्चों के साथ निकलती है, दूसरी बंद, वो देख देख के जल रही होती है, फिर इसको बंद करते हैं दूसरी। इसका किसी ने हल बताया कि ये जो 10 बच्चे दूसरी वाली के हैं ना, ये इधर को ले आओ, इसी में मिक्स कर दो, और जो मुर्गी की जो बच्चों की जो सच्ची मुच्ची की माँ है वो कंफ्यूज हो जाएगी इसमें मेरा वाला कौन सा है। एक आध बच्चा है ना तो मुर्गी उठा के पटक देती है, इतने सारे घुसड़ दोगे वो बेचारी टेंशन में आती है। टेंशन में एक आध दिन आएगी ये वाला मेरा, ये वाला उसका है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उनको एक्सेप्ट कर लेती है कि सारे ही मेरे हैं। तो हमने ये किया, लेकिन फिर मुझे बड़ा तरस आया यार, ये बच्चों के बोलो बगैर हो गई, वो अकेली वो चीख रही है भाई मेरे बच्चे मेरे बच्चे। हमने कहा तू ले जा तेरे बच्चे, हमने वापस कर दिया उसको। लेकिन इंसान ये काम कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? मुझे पता चला कि मुर्गी वाले ये करते हैं, एक मुर्गी से चूजे निकाले, पुरानी वाली के हवाले करके इसको हटा दिया बच्चों से, ताकि ये दोबारा जल्दी अंडों पे आ जाए। फिर जैसे ही अंडों से चूजे निकालती, इतनी मेहनत के साथ उनकी केयर करती, हटा के उसको दोबारा अंडों पे, वो बेचारी सारी जिंदगी अंडे दे दे के आधी हो जाती है। इंसान क्या हशर करता है जानवरों के साथ, आप देखो अपने मतलब के लिए। तो फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये जो कुदरती प्रोसेस है ना, इसको क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी अंडे देगी तो एक्सपायर जल्दी हो जाएगी ना। जैसे भैंस को टीके लगा लगा के आप फार्मी मुर्गी के साथ देखो इंसान ने क्या किया, अंडे ही दिए जा रही है, अंडे ही दिए जा रही है, ब्रेक ही नहीं आ रहा है, ऑटो पे लगा दिया, बटन दबा के भूल गए। वरना मुर्गी जब अंडे देती है कुछ दिन अंडे देगी, कुछ दिन बहस करेगी, ये क्या है, ऑटो पे हो गई, जाहिर है मरेगी जल्दी, फिर ये और क्या।
कैसा अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, शेर को चिड़िया घर में बंद कर देता है, बकरे जवान होते हैं काट के खा जाता है, लाखों करोड़ों टन मछली उससे उसकी जिंदगी का हक छीनता है, खाता है उसको। तो अल्लाह कहते हैं ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर की। क्यों? अच्छा, माफी समावाती, जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में, जमीअम मिन्हु, ये सारा का सारा मिन्हु मैंने किया है। ये जुमला है असल में नोट करने का। अल्लाह कहते हैं ये खुद बखुद, ये जो डबल रोटी नाश्ते के टाइम पे ही आ रही है ना, ये कोई खलाई मखलूक नहीं है, कोई बंदा है दे के जा रहा है, खिदमत कर रहा है आपकी। ये ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम ने अपने आप को ऐसा मैनेज कर दिया कि नाश्ते के टाइम पे ही डबल रोटी उड़ के आपके घर में आएगी। तो अल्लाह कहते हैं ये किसने किया ये काम? ये मैंने किया है। तो अब जब अल्लाह ने किया है तो लितुजज़ा, इंसान को सारी कायनात को बना दिया इंसान के लिए। तो अब अल्लाह कहते हैं इंसान की जिम्मेदारी क्या कर दी गई है? बहुत बड़ी। गैर मुस्लिम कहता है सारी कायनात मेरे लिए और मैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए। यही कहता है ना वो। भाई हम दुनिया में क्यों आए? किसी अंग्रेज से पूछें, हिंदू से पूछें, सिख से पूछें, कहेगा एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। ये बकरा क्यों आया? ये मेरे ग़िज़ा बनने के लिए आया। ये मुर्गी क्यों आई? ये अंडे इसलिए देने के लिए आई कि वो अंडे मैं खाऊंगा। ये मछली क्यों आई? मैं खाऊंगा। ये सूरज क्यों बना? ताकि मुझे विटामिन डी मिलता रहे और मेरे पौधे बड़े होते रहे। सूरज भी मेरी खिदमत करेगा, चांद भी मेरी खिदमत करेगा और सारी कायनात मेरी खिदमत करेगी। मैं जमीन में सुराख करूंगा, वहां से डीजल और पेट्रोल निकालूंगा और मेरी मशीनें घूमेंगी, मेरे जहाज हवाओं में उड़ेंगे। ये सारे काम मेरे लिए होंगे। भाई तू क्या है? मैं पेड़े खाऊंगा बैठ के, मैं लाइफ को क्या करूंगा? एंजॉय। तो कुरान कहता है ये बात वो शख्स कर सकता है जो ये मानता है कि ये कायनात इत्तेफाक से उसके लिए बन गई है, लेकिन जो ये मानता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता, किसी ने इंसान के लिए किया है। तो फिर उससे पूछा जाए कि तू मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? वो बताएगा मैं क्यों कर रहा हूं। देखो आप जंगल में पड़े थे, भूख लगी आपको ना, आप मरने वाले थे, भूख लगी, आप भूख में निढाल होकर आंख लगी, जैसे ही आंख खुली तो देखा दस्तरखान रखा हुआ है, बेहतरीन निहारी और वगैरह वगैरह, फोड़ फाड़ दिया आपको। फिर आप 2-3 घंटे बाद प्यास लगी आपको, बहुत परेशान, यार सहरा है, कोई पानी वानी का इंतजाम नहीं। जैसे ही तो आंख लगी, आंख खुली तो देखा कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम है, बेहतरीन शरबत और बेहतरीन पानी। अब सारी चीजें आपको उसी सहरा में मुयसर हुई। फिर आप परेशान, यार धूप से बड़ा तप रहा हूं मैं, यहां तो मर जाऊंगा। आप सो गए, आंख खुली, एक घर बना हुआ है आपके लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। कुरान कहते हैं जो तुम घर बनाते हो ना गर्मी सर्दी से बचने के लिए, जिस मटेरियल से बनाते हो सारा हमारा पैदा करता है। जमीन में अल्लाह ने चूना सीमेंट भी जैसी केमिकल पैदा किए हैं कि अल्लाह को पता था एक जमाने में आबादी बढ़ेगी तो मिट्टी के घरों में इनके लिए काफी नहीं होंगे, तो ये सब कुछ हमने पैदा किया है। अंज़लल हदीद, लोहा हमने जमीन में उतारा है। तो आप जब सहरा में आपकी आंख खुली, देखा भाई अरे यार घर बना हुआ है यार, ये ईंटें रखी हुई हैं कि जोड़ के बना ले। तो सारी चीजें क्या हो रही हैं? टाइम पे पूरी हो रही हैं आपकी। फिर आप जवान थे, बालिग हुए, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, औरत की तरफ तलब पैदा हुई, आपका दिल चाहा कि भाई कोई मेरी ज़ौजा होनी चाहिए। अचानक एक बेगम आपके लिए दुल्हन बन के आपके सामने उस बंदे ने लाके बिठा दी और चला गया। आप उठो यार, चलो भाई मेरे लिए। अब हमल ठहर गया, बच्चा होने वाला है। आप टेंशन में, यार ये बच्चे कहाँ से कम वक्त खाएगा, इतना सा बच्चे को मैं क्या नली निहारी खिलाऊंगा? उसके लिए तो कोई इंतजाम है नहीं। तो आप अगर पागल हो गए ना तो आप बोलोगे बच्चा होना ही नहीं चाहिए ज़रूरत महंगाई में, क्योंकि सिर्फ नली निहारी का इंतजाम हो रहा है और बच्चे निहारी नहीं खाते। अकलमंद होगा वो कहेगा बेगैरत तंबगत, जो तेरे लिए हर चीज का टाइम पे इंतजाम कर रहा है, तू पैदा होने दे, वो पैदा होने के बाद कर देगा इंतजाम। आप कह रहे पहले इंतजाम करे, ओ भाई नहीं, तू पैदा होने दे। ये फैमिली प्लानिंग वालों में और इस्लाम में यही फर्क है। समझते हो कि नहीं समझते? अब क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा होने लगा तो माँ की छातियों में उसी निहारी से वो खा निहारी रही है, पी कोल्ड ड्रिंक रही है, पैदा क्या हो रहा है? दूध। अब आप परेशान, अबे भाई दूध तो माँ की छातियों में पैदा हो रहा है, बच्चा पिएगा कैसे? है भाई, उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। कोई टीचर का इंतजाम होना चाहिए जो बच्चे को समझाए। एक मासूम बच्चा जिसमें ना समझने की, ना बोलने की, ना सोचने की सलाहियत, कोई बड़ा जापान का साइंसदान आना चाहिए जो इसको समझाए, इसको ट्रेनिंग दे। ना 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 ना, उधर माँ ने गोद में बच्चा उठाया और बच्चा उसकी छाती की तरफ लपका के यहाँ से मिलेगा और ऐसे हलक में उतरेगा। खुदा की कसम, इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप टस से मस नहीं होते और आप कहते हो मुझे इससे कोई गरज ही नहीं है कि निहारी कौन रख के जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक और पानी का इंतजाम कौन करके जा रहा है, माँ की छातियों में दूध कौन पैदा कर रहा है, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा। और फिर उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि ये कोई जात है, खुदा है जो इंतजाम कर रहा है। वो कह रहा है कि ये तुम्हारी बीवी है, ये मैंने तुम्हारे लिए पैदा की, नाजायज औरत की तरफ मत जाना। आप कहते हो मैं जाऊंगा, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ, मैं वो कुछ करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। फिर पैगंबर आए, उन्होंने समझाया कि हर वक्त टाइम पे जो तेरे लिए इंतजाम किया गया है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये किसी ने किया है। जिसने किया है वो चाहता है कि तू 5 टाइम इबादत, वो नहीं कह रहा कि सारा दिन तू नमाज पढ़ता रहे, वो कह रहा है 5 टाइम इबादत कर लिया कर। आप कहो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निहारी में नींबू जो नचोड़ता हूं ना, उस नचोड़ने में मैं खुद नचड़ जाता हूं बहुत ज्यादा, मेरी एक्चुअली एनर्जी इतनी खर्च होती है, मुझे इतना इसकी फिक्र करनी पड़ती है कि मेरे पास टाइम नहीं है नमाज के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? फिर उसने हकाम दिए, भाई ये हुक्म है, ये हुक्म है, आप उस पर सर नहीं उठा रहे। खुदा की कसम, फिर उस खुदा का और उस नेमतें देने वाले का ये हक है कि सजा में आपको जहन्नम की आग में डाल दे हमेशा के लिए, कि तूने जिंदगी की कदर नहीं की, तूने नेमतों की कदर नहीं की, तू अपनी ख्वाहिशात में मगन रहा, बनाने वाले को भूल गया। आज जो हमने आयतें पढ़ी है ना, उन आयतों में ये भी है, बल यौमा नंसाहुम, हम इनको भूल जाएंगे जैसे ये दुनिया में हमें भूल गए थे।
ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نہاریوں میں پڑھ کے عورتوں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر شراب کباب اور نماز سے پاک نماز سے خالی زندگی ان میں پڑھ کے تو خدا کو بھول گیا تھا اور تو نے اللہ کی آیتوں کو ہلکا لے لیا تھا. اتخذتم آیات اللہ ہزوا لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ مذاق ہلکی چیز ہوتی ہے نا. جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں تو آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم جب کوئی سیریسلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیریس ہم کہتے ہیں بھائی میں سیریس ہوں اس کو غور سے سنو. تو اللہ کہتے ہیں تم نے خدا کی باتوں کو سیریس بولو نہیں لیا تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اور اللہ جب بھولے گا نا تو بھائی اللہ نہیں پھر قرآن بار بار کہہ رہے ہیں میں ترس نہیں کھاؤں گا. میں ترس دنیا میں کھاؤں گا ترس آخر